गोल्डीलॉक्स और तीन भालू। किसी गांव में एक बड़ी ही प्यारी सी छोटी सी लड़की रहती थी। उसके बाल सुनहरे थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया गोल्डीलॉक्स। एक दिन गोल्डी खेलते खेलते जंगल में चली गई। उसे एक घर नजर आया। उसने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला। उसने खुद ही दरवाजा खोल लिया और अंदर गई। घर में कोई नहीं था। सामने मेज पर 3 कटोरों में दलिया रखा था। गोल्डी को भूख लगी थी। उसने सोचा क्यों ना यही खा लूं। उसने सबसे बड़े कटोरे से थोड़ा सा दलिया खाया और बोली, नहीं, ये तो बहुत गर्म है। फिर उसने दूसरे कटोरे से खाया और बोली, ये तो बहुत ठंडा है। अब बारी थी छोटे कटोरे की। उसमें से खाया तो बोली, हाँ, ये ठीक है। और फिर उसने देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली कर दिया। गोल्डीलॉक्स बहुत थकी हुई थी। वो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, ये कुर्सी तो बहुत बड़ी है। फिर वो उससे छोटी वाली कुर्सी पर बैठी और बोली, ये कुर्सी भी बहुत बड़ी है। फिर वो सबसे छोटी कुर्सी पर बैठी और बोली, ये कुर्सी बिल्कुल ठीक है। मगर जैसे ही वो कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूट गई। अब तो गोल्डीलॉक्स बहुत ज्यादा थक गई थी। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर गई। वहां 3 पलंग बिछे थे। वो सबसे बड़े पलंग पर लेट गई और बोली, ये बिस्तर तो बहुत सख्त है। फिर गोल्डीलॉक्स दूसरे पलंग पर लेटी। ये बिस्तर तो कुछ ज्यादा ही नरम है। फिर वो लेटी सबसे छोटे पलंग पर और बोली, हाँ, ये है सबसे सही पलंग। और फिर उसको नींद आ गई। तभी वहां 3 भालू आए। पापा भालू बोले, लगता है किसी ने मेरा दलिया खाया है। मम्मी भालू भी बोली, किसी ने मेरा दलिया भी खाया है। छोटू भालू तो रोने ही लगा, कहने लगा, किसी ने मेरा पूरा कटोरा ही साफ कर दिया है। फिर उन्होंने कुर्सियों को देखा। पापा भालू बोले, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। फिर मम्मी बोली, मेरी भी कुर्सी पर कोई बैठा था। छोटू भालू फिर से रोने लगा, मेरी कुर्सी पर जो भी बैठा था उसने कुर्सी तोड़ दी है। पलंग को देखकर पापा भालू बोले, कोई मेरे पलंग पर सोया था। मम्मी बोली, हाँ, कोई मेरे पलंग पर भी सोया था। और फिर छोटू चिल्लाया, देखो, मेरे पलंग पर कोई सो रहा है, अभी तक सो रहा है, इसको उठाओ। तेज आवाज सुनकर गोल्डी की नींद खुल गई। जब उसने भालुओं को देखा तो वो डर गई और बड़ी तेजी से बाहर भागी और फिर कभी लौटकर जंगल में नहीं गई। और फिर कहानी खत्म। भागो भागो रे भेड़िया आया। एक गांव में गडरिये का एक लड़का घने जंगल के करीब पहाड़ के निचले इलाकों में भेड़ों को चराता था। दिन भर की तन्हाई से ऊबकर उसके जहन में एक खुराफाती ख्याल आया, जिसे आजमाने से उसकी तन्हाई दूर होती और साथ ही खूब तफरीह भी होती। वो गांव की समत भागता हुआ चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया। उसकी आवाज सुनकर कई गांव वाले वहां आ गए। इनमें से कई अफराद उसके साथ काफी वक्त तक रहे। ये देखकर लड़का बहुत खुश हो गया। कुछ ही रोज गुजरने के बाद उसने फिर से यही तरकीब आजमाई और फिर से गांव वाले उसकी इमदाद के लिए वहां पहुंचे। मगर इसके बाद एक अलग ही वाकया बरपा। भेड़िया सचमुच वहां नमूदार हुआ। खौफजदा भेड़े इधर उधर भागने लगी। अब लड़का जोर से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। मगर इस बार गांव वालों को ये गुमान हुआ, ये लड़का गुज़िश्ता दिनों की तरह उन्हें बेवकूफ बना रहा है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अब अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। इस सूरत हाल का फायदा उठाकर भेड़िया बहुत सी भेड़ों को चट कर गया। लड़के की शिकायत सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा, झूठे की बात पर कोई यकीन नहीं करता, चाहे वो सच ही क्यों न बोल रहा हो। कौवा और पानी का घड़ा। एक बार एक कौवे को शदीद प्यास लगी। वो एक घड़े के पास पहुंचा जो कभी पानी से सराबोर था। लेकिन जैसे ही कौवे ने घड़े में अपना मुंह डाला, उसने देखा कि घड़े के अंदर बहुत कम पानी मौजूद है और उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती। मगर वो मुसलसल कोशिश करता रहा, मगर आखिरकार मायूस हो गया। तभी उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने कंकड़ उठाकर घड़े के अंदर डाला और फिर उसके बाद एक और कंकड़ डाला।
फिर उसने एक और कंकड़ उठाया और उसे भी घड़े के अंदर डाला। कंकड़ डालने का यह सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा। कौआ घड़े में कंकड़ डालता रहा, बस डालता ही रहा। अब वो घड़े के अंदर बहुत सारे कंकड़ डाल चुका था और आखिरकार उसकी आंखों के सामने जैसे एक मोजज़ा हो गया। अब उसकी चोंच पानी तक पहुंच सकती थी। अब उसने जमकर पानी से अपना गला तर किया और उड़ गया। मुसलसल कोशिशों से नताइज मिलते हैं। एक कुत्ता और उसका अक्स। एक मर्तबा एक कुत्ते को कसाई के पास एक हड्डी मिली। वो खुशी से लेकर उसे झूमता नाचता चल पड़ा। जैसे ही वो एक पुल के ऊपर पहुंचा, उसे नीचे पानी में अपना अक्स नजर आया। चुनांचे पानी में बिल्कुल भी हलचल नहीं थी, तो ये अक्स हूबहू उससे मिल रहा था। कुत्ते के जहन में हिर्स आ गया, क्योंकि उसे लगा कि नीचे एक और कुत्ता मुंह में एक बड़ी सी हड्डी दबाए है। अगर वो सब्र से काम लेता तो हड्डी के पीछे पागल नहीं होता, मगर हिर्स उस पर काबिज हो गया। उसके मुंह खोलते ही हड्डी पानी में नीचे गिर गई। अब कुत्ता नीचे पानी में गोते खा रहा था। हड्डी मिलना तो दूर, अब उसकी जान आफत में थी। बड़ी मशक्कत के साथ वो तैरकर पानी से बाहर निकला। अब उसके जहन में रह रहकर खोई हुई हड्डी का ख्याल आ रहा था। उसने सोचा कि हिर्स ने किस कदर उसे दीवाना बना दिया था। हिर्स एक बेहद बुरी बला है। काश्तकार और उसके बेटे। एक काश्तकार आखिरी सांसें गिन रहा था, मगर उसकी एक ख्वाहिश थी कि उसके बेटे भी उसी शिद्दत से खेतों में काम करें जिससे उसने किया था। उसने अपने फर्जंदों को पास बुलाकर कहा, मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई अंगूर के खेत में गाड़ रखी है। काश्तकार की मौत के बाद उसके बेटे खेत में गए और पूरा खेत खोद डाला, मगर उन्हें वहां एक चवन्नी भी नहीं मिली। लेकिन इस जबरदस्त मशक्कत की बदौलत कमाल की फसल हुई और वो लोग मालामाल हो गए। सबक ये कि मशक्कत का फल मीठा होता है। शेर और चूहा। एक बार जंगल का शहंशाह सो रहा था, तभी एक चूहा उसके ऊपर फुदकने लगा। जैसे ही उसे गुदगुदी हुई, शेर उठ गया और उसने चूहे को दबोच लिया। जैसे ही उसे निगलने वाला था, मुझे बख्श दीजिए। बेचारा चूहा बोला, बस इस बार मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या पता हुजूर कोई रोज ऐसा भी हो कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। ये सुनकर शेर ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी कि भला ये अदना सा चूहा मेरे किस काम आ सकता है। उसने उसे जाने दिया, मगर कुछ ही अरसे बाद शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। शिकारियों का इरादा था कि वो उसे पकड़कर शहंशाह की खिदमत में पेश करेंगे। वो उसे दरख्त से बांधकर गाड़ी लेने के लिए चले गए और तभी इत्तेफाक से चूहा वहां से गुजरा। शेर को इस हकीर हालत में देखकर चूहा उसके करीब गया और अपने तेज दांतों से जाल को काटकर उसे आजाद करवाया। मैंने आपसे फरमाया था ना। वो अदना चूहा बोला, दोस्ती में कद नहीं, किरदार अहमियत रखता है। चींटी और फाख्ता। एक मर्तबा एक चींटी दरिया पर अपनी प्यास बुझाने गई। तभी एक पानी की बड़ी सी मौज आई और चींटी उसकी जर्ब में आकर गर्क होने ही वाली थी। तभी दरख्त की शाख पर बैठे एक फाख्ता की नजर चींटी पर पड़ी तो उसने एक पत्ती तोड़कर दरिया में गिरा दी। चींटी उस पत्ती पर चढ़ गई और बिल्कुल महफूज साहिल पर पहुंच गई। तभी चींटी ने देखा कि एक बहेलिया आया। वो फाख्ता का शिकार करने के लिए वहां फंदे लगा रहा था। फाख्ता इससे बेखबर था, मगर चींटी उसका इरादा समझ गई। उसने बहेलिये को पैर में काट खाया। दर्द से चिल्लाते बहेलिये ने अपने ही फंदे को तोड़ डाला। उसकी आवाज सुनकर फाख्ता उड़ गया। नेकी करोगे तो नेकी मिलेगी। गधा और उसका मालिक। एक गधा था जो कुम्हार के यहाँ काम करता था। कुम्हार उससे बहुत काम करवाता और ठीक से खाना भी नहीं देता। एक दिन गधे ने बड़ी मिन्नत करके अपने फरिश्ते को बुलाया और कहा, मुझे कहीं और भेज दो, मैं यहाँ नहीं जी सकता। फरिश्ते ने कहा, ठीक है, पर बाद में शिकायत मत करना। और फिर फरिश्ते ने उसे एक ईंटों के भट्ठे पर भेज दिया। अब उसे मिट्टी के बर्तनों की जगह भारी ईंटें ढोनी पड़ रही थी, जो कि और भी दुश्वार था। उसने फिर से फरिश्ते को फरियाद की।
फरिश्ते ने कहा, मैं आखिरी बार तुम्हारी मुराद पूरी कर रहा हूँ, अब मुझे मत बुलाना, और उसे चमड़ा रंगने वाले के पास भेज दिया। लेकिन यहाँ तो गधा और भी खौफजदा रहने लगा। उसे हमेशा ये डर सताता कि कहीं उसका मालिक उसे काट न दे। उसने सोचा, इससे अच्छे तो मेरे पुराने मालिक ही थे, जो खाना कम देते थे और मेहनत ज्यादा करवाते थे। लेकिन इस मालिक के पास तो मुझे अपनी जान का खतरा बना रहता है। ये तो मरने के बाद भी मेरी खाल का जूता बनाकर बेच देगा। अगर कोई एक जगह सब्र से नहीं रह सकता, तो जरूरी नहीं कि उसे कहीं और भी खुशी मिल पाएगी। शेर की खाल में गधा। एक मर्तबा एक गधे को रास्ते में शेर की खाल मिली, जिसे शिकारियों ने सूखने के लिए छोड़ दिया था। गधा वो खाल पहनकर अकड़ता हुआ गांव की जानिब चल पड़ा। उसे देखते ही सब बरहम दरहम भागने लगे। इंसान और जानवर सभी खौफजदा थे और गधा तकब्बुर से झूम रहा था। मसरत से सराबोर होकर जैसे ही वो रींगा, सभी अफराद के सामने उसका राज फाश हो गया। तभी उसके मालिक ने आगे आकर उसकी खूब मरम्मत की, उसकी अहमकाना हरकत के लिए। थोड़े ही वक्फे के बाद एक लोमड़ी वहां आई और उससे बोली, खाल ओढ़ने से कोई शेर नहीं बन जाता। लिबास शक्लो सूरत में तो इजाफा कर सकता है, मगर अल्फाज अक्लो सीरत को जाहिर कर देते हैं। शरारती बच्चे और मेंढक। कुछ बच्चे एक तालाब के किनारे खेल रहे थे। तालाब में मेंढकों को देखकर बच्चे उनको पत्थर मारने लगे। इससे कई मेंढक बेचारे मारे गए। तभी एक मेंढक पानी से बाहर आया और बोला, ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम लोग, जो दूसरों की जान लेकर तुम्हें खुशी देता है? दो पल की खुशी किसी की जान भी ले सकती है। अंगूर खट्टे हैं। एक मर्तबा गर्मी से बेहाल एक लोमड़ी अपने गले की खुश्की दूर करने को बेताब थी। तभी उसने अंगूरों के गुंचे देखे। देखते ही उसके मुंह से पानी टपकने लगा। ये अंगूर मिल जाए तो गला तर हो जाए, वो बोली। उसने चंद कदम पीछे की ओर लिए और एक छलांग लगाई। बस बालिश भर का फर्क रह गया। उसने एक मर्तबा और कोशिश की, 1 2 3, मगर नहीं, इस बार भी नाकामी हाथ लगी। मायूस होने का यह सिलसिला काफी देर तक जारी रहा, मगर आखिरकार उसे उम्मीद छोड़नी पड़ी। मगर तसल्ली देने के लिए उसने खुद से कहा, जाने दो, यकीनन ये अंगूर खट्टे होंगे। अपनी नाकामी को झूठ का जामा मत पहनाओ। सोने का अंडा देने वाली बतख। एक दिन एक किसान ने अपनी बतखों के दड़बे में देखा कि एक बतख ने सुनहरा अंडा दिया है। वो सोच में मुब्तला हो गया कि ये अंडा इतना वजनी कैसे है। फिर उसने सोचा कि शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया है। खैर, वो किसी तरह अंडे को घर ले आया, लेकिन उसकी मसरत की कोई इंतहा नहीं थी जब उसे पता चला कि अंडा तो वाकई सोने का है। सोने के अंडे दस्तयाब होने का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा और वो दौलतमंद हो गया। जैसे ही मालो दौलत आई, साथ ही हिर्स भी आया। उसने सोचा क्यों ना एक ही मर्तबा सारे अंडे हासिल कर लिए जाएं। उसने बतख को हलाक कर दिया, मगर अंदर कुछ भी नहीं मिला। सबक, हिर्स अपनी सजा खुद है। शेर, लोमड़ी और गधा। एक मर्तबा एक गधे ने लोमड़ी से दोस्ती कर ली और दोनों साथ में खाने की तलाश में निकल पड़े। अभी इन दोनों ने कुछ ही फासला तय किया था कि सामने आ गया एक शेर। ये दोनों उसे देखते ही खौफ से कांपने लगे। लोमड़ी अपने शातिर दिमाग से जान बचाने की तरकीब सोचने लगी और थोड़ी जुर्रत करके शेर के करीब गई। हुजूर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी ताकि आप गधे की दावत उड़ा सकें। बस बदले में आपको मेरी जान बख्शनी होगी। शेर ने ये मंजूर कर लिया। फिर लोमड़ी ने उसको कहा, चलिए मैं आपको गधे के पास ले चल। करीब ही शिकारियों ने एक गड्ढा खोद रखा था ताकि जंगली जानवर धोखे से उसमें गिर जाए। लोमड़ी उस धोखे का शिकार हो गई और गड्ढे में जा गिरी। शेर लोमड़ी की चाल फौरन समझ गया। लोमड़ी को अपने गलत इरादे की सजा मिल चुकी थी और अब शेर गधे की जानिब बढ़ रहा था। उसने गधे पर हमला किया और देखते ही देखते उसका काम तमाम कर दिया। दोस्तों से दगा खुद की तबाही का बायस बन सकता है।
सूम और उसका सोना। कहीं एक बुजुर्गवार रहते थे, बड़े ही कंजूस। वो अपना सोना घर के बगीचे में एक दरख्त के नीचे छिपा देते थे, मगर हर हफ्ते बाकायदा सारी सोने की मोहरों को गिन जरूर लिया करते। मगर एक रहजन की उन पर नजर थी। वो सारा सोना लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। अगले दिन मुआयने के लिए बुजुर्गवार वहां आए तो उन्हें वो गड्ढा खाली मिला। वो अपने पाल नोचते जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोर सुनकर आसपास के कई अफराद जमा हो गए। तब उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तान सबको सुनाई। क्या आपने कभी वो सोना इस्तेमाल भी किया? एक ने सवाल किया। कभी नहीं, वो बोले, मैं तो सिर्फ उसका मुआयना करने आता था। तो ठीक है, खाली गड्ढे का मुआयना कर लो। पड़ोसी बोला, तुम्हारे पास दौलत के इस्तेमाल का शऊर तो है नहीं। जो दौलत किसी काम ना आए वो दौलत नहीं, मिट्टी है। दो दोस्त और भालू। दो दोस्त सैर सपाटे के लिए जंगल में जा रहे थे। तभी यकलख्त उनके सामने एक भालू आ गया। उनमें से एक, जो भालू के बिल्कुल सामने था, वो फौरन एक दरख्त की शाख के ऊपर चढ़ गया और उसने सब्जे में खुद को पोशीदा कर लिया। दूसरे के जहन में कोई भी तरकीब न आई तो वो जमीन पर औंधा लेट गया। अब उसका चेहरा गर्दालूद था। तब भालू उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसकी सांसों की आवाज सुनने लगा। उसे सूंघने लगा और आखिर में वो गुस्से से घबराया और वहां से चल पड़ा। वजह ये कि भालू मुर्दाखोर नहीं होते। भालू के जाते ही पहला दोस्त दरख्त से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, क्यों भाई, भालू मियाँ ने तुम्हारे कान में क्या फरमाया? वो बोला कि भालू ने मुझे एक बेशकीमती नसीहत दी कि मुसीबत में छोड़कर जाने वाले दोस्त का यकीन मत करो।